आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वेंकटेश भार्गव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम एक विशेष सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ हेल्थ, यानी स्वस्थ रहने का विज्ञान। आखिर ऐसा कौन सा तरीका है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें? हर व्यक्ति चाहता है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हर मनुष्य की कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक चाहत होती है। तो मैं हूँ वेंकटेश भार्गव। मैं अपने चैनल वेदांत प्रचार सभा में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल में हम जो हमारे देश की सबसे प्राचीनतम विज्ञान है जिसे हम वेद कहते हैं और उसका जो वास्तविक एग्जीक्यूशन स्किल है उसके ऊपर हम बात करते हैं और आपको इस पर लगातार हम वीडियोस प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आज का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेद के एक सिद्धांत के ऊपर बेस करता है। तो आज आप सबसे हम एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है जिसे हम आयुर्वेद में जानते हैं। आयुर्वेद कहता है कि वास्तव में लगभग आयुर्वेद जो है ये इसे उपवेद भी कहा जाता है। उपवेद यानी वेदों की वह शाखा जो वैदिक समय में या फिर जो वैदिक टाइम था उस समय में वेदों के साथ में जिन चीज़ों को खोजा गया था। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि मन और जो शरीर है ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो आपसे ये कहता है कि आपका जो मन है और आपका जो शरीर है, जो आपकी बॉडी की एनाटॉमी है, जो आपके शरीर की स्वस्थता है, वो एक दूसरे से टोटली कनेक्टेड है। अब कैसे है? तो आज के ज़माने में एक नया विज्ञान है जिसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी भी कहीं ना कहीं सिद्धांत को देता है कि फार्माकोलॉजी के एक सिद्धांत है कि ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट कब होता है। तो जैसा कि एक फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट जानता है कि ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट तब होता है जब पेशेंट की या फिर जो क्लाइंट है या फिर जिसके ऊपर ड्रग का यूज़ किया जा रहा है उसकी जो मानसिक अवस्था है, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो अगर जिसे हम कहते हैं कि शांत है, काम डाउन है, तो मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसको सही करने के लिए हाई डोज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा फार्माकोलॉजी ने आज के ज़माने में सिद्ध किया है। अब यही जो बात है ये लगभग आज से 10 से 15,000 साल पहले से वेद कह रहे हैं। वेद क्या कह रहे हैं तो मैं आपको एक साधारण सी भाषा में समझाता हूँ। वेद सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि प्राचीन ज़माने में यदि आप किसी वैदिक ऋषि के पास जाते और आप कहते कि मुझे फलाना रोग हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आप कहते कि मुझे बुखार आया हुआ है, तो वैदिक ऋषि कभी आपसे ये नहीं कहते कि आपको बुखार आया हुआ है। दरअसल वो आपसे एक सवाल पूछते कि आप किन चीज़ों से परेशान हैं। वो सिर्फ आपका ट्रीटमेंट नहीं करते, वो आपसे आपकी फैमिली वालों को भी बुलवाते और फिर उसके बाद में आपके फैमिली वालों से भी ये कहते कि आखिर इस व्यक्ति के मन में ऐसा कौन सी भावना है जिस वजह से ये व्यक्ति बीमार है। क्योंकि देखिए हमारा जो शरीर है और जो मन है, जो वेद कह रहे हैं और जो आज के नए ज़माने का साइंस कह रहा है वो लगभग एक ही बात कह रहे हैं। वेद कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ये मनोदैहिक है, यानी कि आधा प्रभाव जो है वो शरीर पे मन का है और बाकी आधा जो प्रभाव है वो शरीर पे एनवायरनमेंट का है, बायोलॉजिकल फीचर्स का है, जेनेटिक्स का है। तो इस प्रकार से हम एक मनोदैहिक शरीर को अपने जीवन में देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि द एनाटॉमी ऑफ हेल्थ में हम आपको ये एक चीज़ समझा सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है तो वेद आपसे ये कहते हैं कि सबसे पहले आप उसका कारण अपने मन में तलाशें। जैसे कि ज़्यादातर बीमारियों का जो कारण है वो स्ट्रेस है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैदिक पीरियड में क्या होता था कि अगर आप बीमार हैं तो जो वैदिक ऋषि हुआ करते थे या फिर जो वैद्य हुआ करते थे वो आपके साथ में आपकी फैमिली को भी ये चीज़ बताया करते थे कि इस व्यक्ति के इस इमोशंस को बदलने की ज़रूरत है और आपको ऐसे ऐसे अपने इन इमोशंस पे काम करना है जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप यदि कोई ड्रग लेते हैं, मान लीजिए आपको बुखार आ रहा है और आप कोई बुखार का एक ड्रग लेते हैं, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लेते हैं कि आप पैरासीटामोल लेते हैं, तो वास्तव में आपकी जो इलाज है वो पैरासीटामोल नहीं करता है। मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, आप अल्फ़ा ब्लॉकर्स लेते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो है बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। आप अल्फ़ा ब्लॉकर्स लेते हैं तो अल्फ़ा ब्लॉकर आपको ठीक नहीं करता है। अल्फ़ा ब्लॉकर वास्तव में आपके जो जिसे कहते हैं सेल्स हैं
जो आपके शरीर है उसमें आपकी इंटेस्टाइन के द्वारा आपका जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के द्वारा उसे सोख लिया जाता है। फिर इंटेस्टाइन क्या करता है, आपके जो ब्लड के थ्रू जब आपका ये सारा कंटेंट जाता है, तो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे रिसेप्टार्स होते हैं। उनसे अल्फ़ा ब्लॉकर्स आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। लेकिन आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी सारे प्रकार के केमिकल्स जो आप एक टैबलेट में लेते हैं, या फिर आप आज जो भी केमिकल बाज़ार में देख रहे हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं, आप चाहे मानसिक रूप से बीमार हैं या शारीरिक रूप से बीमार हैं, आपकी बीमारी कुछ भी हो सकती है। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन इन सारे हार्मोन्स को पहले से ही प्रोड्यूस करना जानता है। आप पहले इस बात को हम समझ सकते हैं। तो वेदों का जो सिद्धांत है वो बेसिकली एक बेसिक एनाटॉमी पे बात करता है, बेसिक चीज़ पे बात करता है कि वास्तव में जो शरीर है ये मनोदैहिक है। इसमें 50% जो चीज़ें हैं वो मन से संबंधित हैं, और बाकी जो 50% चीज़ें हैं वो आपके एनवायरनमेंट, आप क्या खाना खाते हैं, आपकी बायोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आखिर अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जैसे कि हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, तो स्वस्थ रहने का मूल मंत्र क्या है? अब आप ये समझिए कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कोई भी व्यक्ति बीमार कब पड़ता है? अब कोई व्यक्ति बीमार कब पड़ता है? आप किसी की यदि आप आज के ज़माने में तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, और आप देख सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में एक टर्म होता है। अब जो लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं जानते उन्हें मैं बताऊं कि हमारे ब्रेन साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, ब्रेन का एक न्यू साइंस है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि वास्तव में अगर आपको कोई बीमारी है और मैं आपका ब्लड सैंपल लेता हूँ, तो उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं या फिर जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके ब्लड के अंदर स्ट्रेस हार्मोन यानी एड्रेनलिन ज़्यादा पाया जाता है। तो इस चीज़ से ये चीज़ समझी जा सकती है कि कहीं ना कहीं आपके विचारों का और आपके इमोशंस का आपकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो इससे एक बात और सिद्ध होती है कि अगर स्ट्रेस आपके साथ में ऐसा कुछ कर सकता है, तो जो अनदर इमोशंस हैं वो भी आपके साथ बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप बहुत बीमार हैं, अगर आप लगातार बीमार रहते हैं और अगर आप अपनी बॉडी को वास्तव में स्वस्थ करना चाहते हैं, तो एक आयुर्वेद का और वेदों का एक बहुत प्राचीनतम सिद्धांत है कि बीमारी सिर्फ एक कारण से जन्म लेती है। सारी बीमारियों का सिर्फ एक कारण है, और आज का विज्ञान भी इसे समझता है। आप यदि साइकोसोमेटिक डिसीज़ पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ के विषय में ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी कि सारी बीमारियों का सिर्फ एक रीज़न है। उस रीज़न का नाम क्या है? उस रीज़न का नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस का बेसिक रीज़न क्या है? स्ट्रेस का बेसिक रीज़न जो है वो है नॉन फॉरगिवनेस। जब आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, जब आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, तो आपके मन में जो नफ़रत की भावना है ये आपकी मन की गहराइयों में चली जाती है। वास्तव में हम एक आध्यात्मिक जीव हैं और हमारी जो आध्यात्मिक शरीर है यह वहाँ तक पहुँच जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है, हमारा जिसे हम ब्रेन कहते हैं, जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें इसका बहुत गहरा और बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आज से लगभग 10,000 साल पहले से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और वेद जो हैं वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप एक बात याद रखिए, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसे क्षमा नहीं करते हैं, वास्तव में आप अपने आप को क्षमा करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में दो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक होता है। तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपको एक मूल मंत्र देना चाहूँगा। आप जिन भी लोगों से नफ़रत करते हैं, जिन भी लोगों से, आप आज से ही ऐसा प्रयास करें कि आप उनको माफ़ कर दें। मैं मानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। आप कह सकते हैं कि मैं उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकता, ये बात ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके साथ कंबाइन करें या फिर आप उसके साथ रहने लग जाएं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि अगर एक जलता हुआ कोयला, मान लीजिए मैं आपसे नफरत करता हूँ, और अगर मैं एक जलता हुआ कोयला आपको आपके ऊपर मारने के लिए बैठा रहूँ, तो सबसे पहले हाथ किसका जलेगा? हाथ तो मेरे ही जलेगा ना। तो बस यही है वो स्ट्रेस, यही है वो बेसिक रीज़न जिस वजह से हम बीमार होते हैं। तो अगर आप वास्तव में एक हेल्दी और एक अच्छा शरीर चाहते हैं और एक अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ ये कहना चाहूँगा, आप कहीं ना कहीं जिन लोगों से भी नफरत करते हैं, हर रात सोने से पहले उनको क्षमा करने का प्रयास करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिन लोगों को आप नफरत करते हैं उन लोगों का नाम एक डायरी में लिखें,
और उसके बाद में प्रार्थना लिखें कि हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ या मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस व्यक्ति को भौतिक जीवन की सारी उन्नतियाँ मिलें, इसे शांति मिले और मैं सच्चे हृदय से क्षमा करने का प्रयास करता हूँ। मैं मानता हूँ इस बात को कि ये शुरुआत में आपको कठिन होगा, लेकिन एक बात का मैं आपको साफ-साफ दावा कर दूँ, जैसा मैंने अभी आपको पूरे साइंस के थ्रू समझाया, ये साइंस काम कैसे करता है, आपको साफ-साफ बता दूँ, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप हमेशा एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। यही स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर ये सब बातें आपको नहीं बताएँगे, क्योंकि डॉक्टर और जो फार्माकोलॉजिकल कंपनीज़ हैं, वो बेसिकली आपको दवाई दे देंगे और आप दवाई खाते रहेंगे। लेकिन जो बेसिक रीज़न है, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप दवाई ना खाएँ, आप दवाई ज़रूर खाएँ। लेकिन सबसे पहले जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो ये है कि आप अपने मन में से उस कारण को निकाल लें। और आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, आप जिन भी लोगों से नफ़रत करते हैं, आप एक बार उनको क्षमा कर दीजिए और उनको मन से क्षमा कर दीजिए, और फिर देखिए आपकी हेल्थ में कितना परिवर्तन आता है। तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को भौतिक जीवन की सारी उन्नतियाँ प्राप्त हों, सभी को आध्यात्मिक जीवन की सारी उन्नतियाँ प्राप्त हों, सभी को परमात्मा की प्राप्ति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबको शांति लगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये सब बातें किसी प्रकार से किसी को हेल्प कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें। अगर मेरी बात में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में से बताएं, और अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।